brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक ताजा सर्वे सामने आया है। इसमें किस गठबंधन को लीड है और कौन कहां खड़ा है हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंक इनसाइट ने बिहार चुनाव को लेकर ये ताजा सर्वे किया है और पिछले महीने यानी अप्रैल में फोन के जरिए 5000 लोगों से बातचीत की गई है और उनका मन जाना गया है, यानी उनका मूड टटोला गया है कि वो किसको वोट डालेंगे। हालांकि इनमें 20% वोटर अनडिसाइडेड है, यानी कि उन्होंने अपना मन अभी तक चुनाव को लेकर नहीं बनाया है, क्योंकि चुनाव में भी लंबा वक्त है। चलिए अब बात सर्वे के आंकड़ों की करें तो अगर आज चुनाव हुए तो पुरुष वोटर का रुझान किस तरफ होगा, इसको लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। सर्वे में 40% पुरुष वोटर एनडीए गठबंधन के साथ हैं, जबकि 42% पुरुष वोटर महागठबंधन के साथ हैं। यहां पुरुष वोटरों में महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं बात अब महिला वोटरों की करें तो महिला वोटरों की बड़ी संख्या एनडीए के पक्ष में है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 60% महिला वोटर एनडीए को वोट करती दिख रही हैं। वहीं मात्र 28% महिला वोटर जो है वो महागठबंधन के पक्ष में वोट करती दिख रही हैं। ये एक बड़ा गैप है। अब अगर ओवरऑल वोट की बात करें तो एनडीए के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। अगर आज चुनाव हुए तो 49% वोटर एनडीए के साथ हैं और 36% वोटर महागठबंधन के साथ हैं। वहीं इस सर्वे को लेकर पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। अगर उसको आप ट्रांसलेट कर दें तो 80% और 50% यानी 40% वोट शेयर अभी लगभग एनडीए का होता है और 36% ऑफ 80% फिर से, तो ये लगभग 30% वोट शेयर जो है वो आपका 29-30% आपका महागठबंधन का हो जाएगा। पुरुषों में लीड दिख रही है महागठबंधन को। आप उसको इस तरह से लिंक कर सकते हैं कि इस सर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा बनकर कर उभरा है। लगभग 60% लोग कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है। दूसरा, तेजस्वी की जो पॉपुलैरिटी है पिछली बार भी हमें देखने को मिली थी, क्योंकि पिछली बार तो कांटे की टक्कर थी, लगभग 37% वोट शेयर दोनों ही गठबंधनों को था। तो मुस्लिम यादव समाज में और यूथ समाज में, क्योंकि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा उठाया था और इस बार वो क्रेडिट भी लेना चाह रहे हैं कि भाई हमने लाखों जॉब्स जनरेट किए जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर से। इन कारणों की वजह से हो सकता है कि पुरुषों में उनको एक लीड दिख रही है महागठबंधन। लेकिन जैसा हम राज्य दर राज्य देख रहे हैं कि महिला और पुरुषों इन दोनों वोट ब्लॉक्स का जो वोटिंग प्रेफरेंस है वो काफी अलग और भिन्न दिख रहा है। दिल्ली में भी जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी हारी है, सीएसडीएस सर्वे के अनुसार महिलाओं में आम आदमी पार्टी को लीड थी। तो महिलाओं में क्योंकि नीतीश कुमार की एक पॉपुलैरिटी है, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स हैं, प्रोहिबिशन है, शराबबंदी, उसकी वजह से उनकी महिलाओं में एक पकड़ है और वो क्लियरली दिख रही है कि जबकि तेजस्वी को लीड पुरुषों में सिर्फ 3% के लगभग की ही है, महिलाओं में एनडीए को जो लीड है वो बहुत बड़ा लीड है, लगभग 35-36%। आप इसको जंगल राज से भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि एक नैरेटिव जो बीजेपी का है कि महागठबंधन अगर वापस आएगा तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है। तो इन सब मुद्दों को अगर हम देखें तो महिलाओं में क्योंकि एनडीए को बढ़त है, इसलिए ओवरऑल बढ़त जो है वो अभी एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। हालांकि अर्ली डेज है, 20% अनडिसाइडेड है, तो पिछली बार तो वोट शेयर डिफरेंस 0% था ऑलमोस्ट। यानी ये 20% जो अनडिसाइडेड है, जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है या कह नहीं सकते कि हम किसको वोट करेंगे, जैसे जैसे कैंपेन बढ़ता है, जैसे जैसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, ये 20% किस करवट बदलता है, किसको वोट करता है, यही जा करके एंड में डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो बिहार में जीतेगी। देखिए अर्ली ट्रेंड्स है, 5000 का सैंपल है, जैसे जैसे आगे और सैंपल्स इसमें आएंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड्स होल्ड करते हैं कि नहीं, क्रिस्टलाइज करते हैं कि नहीं, या ट्रेंड्स जो है वो बदल रहे हैं। इस सर्वे में इंक इनसाइट ने जो आंकड़े दिखाए हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि चुनाव में अभी बहुत वक्त है और
हालांकि बिहार चुनाव को लेकर अभी से सरगर्मियां तेज है और कई आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन इस सर्वे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।